वसई विरार शहर प्रभावशाली और मजबूत दमदार लोगों का शहर है और इसमें रहने वाले अधिकांश लोग गरीब हैं और जो गरीब हैं कानून उन पे सबसे पहले काम करता है और जो अमीर हैं वो कहीं भी कब्जा कर लें ये उनके लिए संवैधानिक कानून के जैसा काम करता है। हम खड़े हैं वसई पश्चिम में। वसई पश्चिम का ये वो रोड, ये वो ब्रिज आप दिखाइए, ये ब्रिज जहाँ पे वेस्ट में उतरता है उसके ठीक बगल ये ओम नगर का रास्ता है और यहाँ पर एक आपको अतिक्रमण का मामला दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ये चिकन मटन वाले हैं और इनके साथ ही और भी बहुत सारी दुकानें हैं जिसका बाकायदा भाड़ा लिया जाता है। ये जो दुकान दिख रही है ओम नगर की है। ये जो ओम नगर का ये मामला है, यहाँ पे जो आरोप है, यहाँ पे बता दें आपको कि ये जो ज़मीन है ये ज़मीन अतिक्रमण की कही जा रही है। इसमें बिजली के कनेक्शन नहीं है, कोई घर पट्टी नहीं है और सालों से ये इसी तरीके से स्ट्रक्चर खड़े हैं और स्ट्रक्चर से बाकायदा पैसे लिए जाते हैं, यानी भाड़े लिए जाते हैं। अब ये भाड़ा लेने वाला कौन है? तो इसमें एक व्यक्ति हैं जिनसे मेरी बात हुई है। अब इन सब चीज़ों पे अभी हमने उनको सवाल पूछे जिसका उन्होंने जवाब ये दिया है कि अभी पेपर्स आने हैं, पेपर्स आएंगे। हालांकि ये स्ट्रक्चर सालों पुराना है लेकिन अभी कह रहे हैं, उनका कहना है कि वो पेपर निकाल के फिर जानकारी देंगे। फिलहाल इस पूरे मामले पर अपर्णा पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है इस समय, उन्होंने शिकायत दी है मार्च 2026 में और उन्होंने आरोप लगाया है कि ये जो कुछ मामला है ये सीधे तौर पर अतिक्रमण का है। और एक मसला यहाँ पर और है, ये जो चिकन की दुकान है, देखिए दुकानें और भी हैं लेकिन चिकन की पर्टिकुलर दुकान इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए लाल पर्दा भी आपको दोपहर में दिख रहा होगा, जब दुकान खुलती है तो हट जाता है। और इधर इस तरफ आप अगर टावर पे नज़र डालेंगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे परिवार हैं, जो जैन परिवार हैं, अन्य परिवार हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है इस चिकन मटन की वजह से। और उसकी फ़ोटोज़ भी हैं जब उन्होंने कई महीनों तक अपने इन खिड़कियों पर पर्दे लगा के रखे थे क्योंकि सुबह उठने के बाद इतना महंगा इन्वेस्टमेंट करने के बाद उनको अच्छे व्यूज़ की जगह उनको ये चिकन मटन की दुकान दिखती थी जिससे उन्होंने अपनी अपनी खिड़कियों पर पर्दे लगाए थे। फिलहाल काफ़ी बोलने समझाने के बाद यहाँ पे पर्दा लग गया है तो अब जो है यहाँ से पर्दे हट गए हैं बिल्डिंग से। चलिए आगे बात करें तो इस पूरे मामले में अपर्णा पाटिल जो भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका है, उन्होंने शिकायत दी है कि ये जो मामला है, ये जो अतिक्रमण है, ये पूरी तरह इलीगल और अवैध है और इस पे जो मानकर फैमिली है उनका कब्जा है, ये कहना है अपर्णा पाटिल जी का। और उन्होंने इस मामले में महानगर पालिका को पत्र व्यवहार किया है। उस पत्र व्यवहार में महानगर पालिका ने 6-7 लोगों को यानी दुकानदारों को नोटिस भी जारी की है और उससे कागज पत्र मांगे हैं, लेकिन फिलहाल उस मामले में अभी तक किसी प्रकार का कागज पत्र महानगर पालिका में सबमिट नहीं हुआ है। महानगर पालिका सूत्र हैं वो हमको बताते हैं। तो कुल मिलाकर मामला अगर देखा जाए तो ये प्रभावशाली लोगों का कहा जा रहा है और ये माना जा रहा है कि महानगर पालिका में कार्यरत कोई एक्स एएमसी कर्मचारी का ये इनकी या उनके रिलेटिव की प्रॉपर्टी है, जिस वजह से महानगर पालिका प्रशासन उस पर कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल यहाँ पे शिकायत एक और है कि यहाँ पर शाम को इसी रोड पर शाम को इस पे गाड़ियों की लोडिंग अनलोडिंग के कारण जो है यहाँ पे ट्रैफिक जाम लगता है और शाम को अनवांटेड और एंटी सोशल लोगों की के जमावड़े भी होते हैं, जिससे यहाँ के लोगों की शिकायतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं कार्रवाई को लेकर। यानी पुलिस प्रशासन और महानगर पालिका दोनों को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल जो आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी की नगर सेविका ने, उनका स्पष्ट कहना है कि प्रभावशाली होने की वजह से उन पर कानून यानी इस अतिक्रमण पर वो कानून काम नहीं कर पा रहा है जो गरीब के ठेलों पर और गरीब की दुकानों पर या घरों पर काम करता है। फिलहाल इस प्रकरण में महानगर पालिका प्रशासन की जो भूमिका है वो घेरे में है संदेह के और अभी तक महानगर पालिका नगर सेविका की शिकायत पर इस स्ट्रक्चर पर किसी प्रकार के कार्रवाई नहीं कर पाई है, ये भी बड़ा सवाल है। दूसरा ये सबसे बड़ा सवाल कि इस 15-20 साल पुराने स्ट्रक्चर में अगर कहा जाए तो इसमें बिजली के कनेक्शन नहीं है, घर पट्टी नहीं है, लाइट बिल इत्यादि नहीं है। इसका मतलब यह है कि अभी तक लीगल प्रोसीडिंग में जो भी चाहे अतिक्रमण कहें या किसी ओनरशिप का मामला कहें, वो अभी तक इसमें किसी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं जा पाए हैं। तो साफ तौर पे ये भी नज़र आ रहा है कि संबंधित व्यक्ति जिन पर ये आरोप है वो आरोप कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। फिलहाल हमने मानकर फैमिली से ये जो ये मामला है उनसे उनकी फैमिली से हमने बातचीत की है। उन्होंने भी कहा है कि हम इस पे अपना पक्ष रखेंगे और अभी कागज़ की जानकारी उनको मिलने वाली है। कुछ कागज़ उन्होंने कहा है कि हम अपना कागज़ लेके आएंगे। खैर फिलहाल इस पूरे प्रकरण में अगर आपको कुछ जानकारी है तो कमेंट करके बताएं। मेट्रो सिटी समाचार दोनों पक्षों को सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हमने इसलिए कॉल किया, वहाँ से हमें जो जानकारी मिली मैंने अब आपको बताया है। आगे कुछ जानकारी मिलती है तो उसमें आगे प्रोसीड करेंगे। इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करेंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या कुछ है, आपको कोई तकलीफ है या आपको जानकारी है, दोनों तरीकों से आप हमें कमेंट करके अपनी बात रख सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी साथियों का बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहें, देखते रहें मेट्रो सिटी समाचार।